करुणा निधान भगवान श्री राम अपनी करुणा से आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करें, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। सभी के हृदय में विराजित प्रभु की पावन मूर्ति को नमन करते हुए बरसों बाद आज आप लोगों के मध्य में थोड़ी देर तक धर्म चर्चा करेंगे। श्री महंत जी महाराज जी ने बहुत कुछ कहा, इसमें कितना यथार्थ है ये आप लोग जानते होंगे। इतना अवश्य है कि मैं अपने इस जीवन में ही नहीं बल्कि किसी भी जीवन में उदयपुर को भुला नहीं पाऊंगा और यहां के प्रियजनों की सेवा और संभाल से मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता। मेरी साधना का कठोरतम समय मेवाड़ की इस पवित्र धरती पर बीता है और जब मैं साधना में जो सबसे कठिन स्थिति आती है उसमें जब बैठने के लिए तत्पर हुआ तो उन दिनों मेरे साथ लाल सिंह जी सक्तावत और धम नारायण विशेष रूप से रहा करते थे। इनको मैंने समझाया कि मैं इससे जीवित भी बाहर आ सकता हूं और मेरा शरीर भी बाहर आ सकता है। इनको मैंने बताया कि यदि मेरा शरीर न जीवित हो तो उस समय क्या करना चाहिए और यदि मैं जीवित आया तो क्या होगा। उस समय यहां पर हमारे प्रिय नाथूलाल जी बैठे हुए हैं, इनके परिवार ने मेरी बड़ी संभाल की। उस कठोर साधना में यहां के प्रत्येक मेरे प्रियजन का पूरा सहयोग रहा और प्रभु कृपा रही, मैं अपने गंतव्य को छू करके ही बाहर आया। आज भी मैं बड़े गौरव के साथ दुनिया में जहां भी कहीं रहता हूं उदयपुर को स्मरण करता हूं और बताता हूं कि मेरी साधना का अंतिम घड़ी वहां बीती। साधना के मेरे दो स्थल यहां पर ऐसे हैं, एक बाईजीराज का कुंड और दूसरी नाथूलाल जी की बाड़ी। वहां से जो कुछ हमें उपलब्ध हुआ उसी को मैं इतने वर्षों से विदेशों में बांट रहा हूं और वो उदयपुर की देन है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। यदि मैं कहूं कि मेरे शरीर का जन्म बनारस में हुआ था लेकिन मेरी आत्मा का जन्म उदयपुर में हुआ तो ये अतिशयोक्ति न होगी। ये परम सत्य है और उसी परम सत्य को श्री महंत जी ने अपनी भाषा में व्यक्त किया कि मैं बनारस का नहीं, पंजाब का नहीं, बल्कि उदयपुर का हूं। बनारस में जो पैदा हुआ था
वो न विश्वात्मा था न बावरा था, वो कुछ और था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ एक बालक, और उदयपुर में जिसका जन्म हुआ वह कोई बालक नहीं था और वह कोई व्यक्ति नहीं था, यथार्थ वही विश्वात्मा था। इसलिए जहां से इस शरीर में विश्वात्मा का आविर्भाव हुआ हो, उस स्थान को मैं भूल जाऊं या कभी उसकी उपेक्षा करूं, ऐसा संभव नहीं हो सकता, असंभव है। और यहां के प्रियजनों की सद्भावना और वर्षों तक यहां किया हुआ सत्संग, मुझे विश्वास है कि यहां के लोगों में वह अपनी दिनों दिन अभिवृद्धि किया होगा। मैं तो लगभग 22 वर्ष बाद आया हूं यहां पर सत्संग के लिए, इसलिए अब मैं कह नहीं सकता 22 वर्ष में तो लगभग एक जनरेशन तो बदल ही जाती है, दूसरी भी आ जाती है। उस समय मेरे जिन शिष्यों के विवाह हुए थे, अब उनके लड़कों के भी आगे लड़के हो चुके हैं। इसलिए मैं हृदय से और उदयपुर निवासियों का हृदय से उनके कल्याण की कामना और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और मुझे विश्वास है कि आप सबों का स्नेह, आत्मीयता और प्रियता इसी प्रकार से मेरे साथ सदैव बनी रहेगी और आप मुझे अपना ही समझते रहेंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता इस विषय में। आगे अब सत्संग की चर्चा करनी है। ये तो महंत जी ने ऐसा उकेरा मेरे अंतर को कि मुझे मुझे 56 से लेकर के और 68 तक की सारी घटनाएं एकाएक सामने आ गई। और इस समय दुनिया में 3 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं। दुनिया में इस समय 3 प्रकार की विचारधाराएं काम कर रही हैं, जिसमें एक प्रकार की विचारधारा इस समय असफल हो गई और उस विचारधारा के पथिक जो थे वो निराश होकर के हथियार डाल दिए। उस विचारधारा का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े भाग पर पड़ा, जिसका नाम कम्युनिज्म है, जिसका नाम साम्यवाद है। उसके विषय में कह रहा हूं। उस विचारधारा के निष्फल होने में कारण क्या था? कारण था केवल लक्ष्य की हीनता। लक्ष्य रहित कोई भी जीवन कभी भी सार्थक व सफल नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन की मांग केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं रह सकता। मनुष्य केवल शरीर नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान की मांग शरीर की है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य केवल शरीर का नाम नहीं, शरीर से परे भी एक तत्व है जिसका बोध उन साम्यवादियों को और उनके धर्म प्रवर्तक को नहीं था। समाज की विभत्स अवस्था को देख करके
दुखी अवस्था को देख करके द्रवित हो जाना ये मानव स्वभाव है, और द्रवित होकर के उसके उद्धार के लिए प्रयत्न करना भी ये मानव स्वभाव है। ये अच्छे लक्षण हैं, इनको दैवी संपत्ति से विभूषित किया गया है, संबोधित किया गया है। लेकिन मानव की दयनीय दशा को सुधारने और उनको गिरे हुए से ऊपर उठाने के लिए मनुष्य के पास अपनी जो शक्ति है वो पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को उसके लिए अपने कारण की तरफ मुंह करना पड़ेगा, और जब तक शक्ति का स्रोत वह सर्वेश्वर हमारे संकल्प के साथ न हो, तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का तो दूर रहा, राष्ट्र का तो दूर रहा, किसी एक व्यक्ति का भी उद्धार नहीं कर सकता, उत्थान नहीं कर सकता। लेकिन साम्यवादी अपनी विचारधारा में यहां चूक गए। उन्होंने शक्ति के स्रोत सर्वेश्वर को भूलकर शक्ति के स्रोत रूप में प्रकृति को स्वीकार कर लिया, और प्रकृति को नहीं बल्कि प्रकृति के पदार्थों को स्वीकार कर लिया। और उन्होंने ये सोचा कि ये प्रकृति के पदार्थों को जब हम यहां से उठाकर यहां कर देंगे तो सारा समाज सुंदर बन जाएगा। ये अज्ञानता, भ्रांति, और उस भ्रांति का परिणाम क्या हुआ? भ्रांति का परिणाम हुआ सर्वनाश। इस समय यूरोप में कम से कम साम्यवाद का कोई नाम लेवा नहीं रह गया है। अभी भारत में कुछ भटके हुए लोग हैं, साम्यवाद की गीत गाते हैं, मिलते हैं, मेरे से भी चर्चा करते हैं कि नहीं, कार्ल मार्क्स फेल नहीं हुए, ये तो रशिया की पॉलिसी फेल हुई है। लेकिन वो सत्य को छुपाते हैं, अपने अंतर में वो भी स्वीकार करते हैं कि नहीं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी ही गलत थी। और आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मैंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत भूमि तथा साम्यवाद, और उसमें मैंने ये घोषणा की थी कि साम्यवाद मनुष्य के लिए कभी भी सार्थक नहीं सिद्ध होगा, इसका परिणाम क्या होगा ये भविष्य बताएगा। खैर, ये भौतिकवादी विचारधारा का जो बिल्कुल नग्न रूप था, उसका ये परिणाम हुआ। एक दूसरी और विचारधारा है, भौतिकवाद से ये बिल्कुल विपरीत है। इस विचारधारा का नाम है ईश्वरवाद। ईश्वरवाद में एक मान्यता है कि ये मनुष्य समाज जो है, ये इससे पहले नहीं था और इसके बाद में भी नहीं होगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट है, पहला है और आखिरी है। मनुष्य समाज में विभिन्नता क्यों है? ईश्वरवादी कहते हैं कि यह प्रश्न करना ही गलत है। प्रश्न करना क्यों गलत है? कहते हैं ये अति प्रश्न है कि इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। फिर उनकी एक मान्यता है कि यदि हमारे बताए हुए सिद्धांतों को मनुष्य मान ले तो वो जीते जी तो जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन मरने के बाद उसे अवश्य स्वर्ग मिलेगा। हेवन कहो, जन्नत कहो, ये दो नाम हैं ईश्वरवादियों के, जन्नत और हेवन। मनुष्य पहले पैदा हुआ, इससे पहले नहीं था, और मनुष्य इसके बाद में भी नहीं रहेगा। उनसे यदि पूछो कि भाई ये पहले पैदा हुआ तो इसमें विविधता कहां से आ गई, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। दुनिया में दो मान्यताएं ईश्वरवाद की हैं, एक इस्लाम की, दूसरी ईसाईयत की।
इस्लाम वालों के यहां तो बिल्कुल लकीर लगी हुई है, हड़ताल लगी हुई है। न तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, न आदान प्रदान कर सकते हैं, न प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। उनके अलावा बिल्कुल ब्लैक है। ईसाई खुले मस्तिष्क के हैं, वो वार्तालाप करते हैं। सौभाग्य से मैं 20 वर्षों से अमेरिका यूरोप के देशों में काम कर रहा हूं और सैकड़ों गिरजाघरों में, जिसको आप लोग चर्च गिरजाघर कहते हैं, चर्चों में मैं अब तक बोला हूंगा, अब बोलता ही रहता हूं। दे आर वेरी जनरस पीपल, बहुत ही उदार लोग हैं। वो बड़े आदर से आमंत्रित करते हैं, हमारी बात सुनते हैं। अपने पब्लिक में कभी कभी हम अपने शिष्यों में बैठ करके चर्चा करते हैं कि भारत में कोई ईसाई आ जाए और हम कहें कि भाई हम अपने मंदिर में उसका व्याख्यान कराएंगे, तो हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन यहां देखिए, ये ईसाई हैं और अपने गिरजाघरों में हमें आमंत्रित करके ले जाते हैं, अपनी जनता में हमारी बात सुनवाते हैं। और इनको कोई इससे परहेज नहीं है कि मैं अपनी बात इनकी जनता को सुनाऊंगा तो इनके लोग हमारे साथ लग जाएंगे, और लग रहे हैं लोग। लेकिन ये जानते हो कहां है? केवल यूरोप और अमेरिका में। भारत में जो चर्च हैं, यहां के ईसाई आपको नहीं ले जाएंगे अपने यहां, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। अब विदेशों में जो ऐसी स्थिति है वो क्यों है? इसलिए है कि ईश्वरवाद वहां पर आम मानव को कुछ नहीं दिया। न तो ईश्वरवाद के पास कोई उत्तर है विश्व की समस्या का, जीवन की समस्या का, मानव की समस्या का, व्यक्ति की समस्या का, व समाज की समस्या का। दोनों के लिए कोई उत्तर नहीं उनके पास। ईश्वरवाद के पास कोई उत्तर नहीं है। केवल इतना है कि यू बिलीव इन दिस एंड दैट, आप इसमें विश्वास करें और इसमें विश्वास करें, मरने के बाद निश्चित है आपको हेवन मिलेगा। अमेरिका में एक प्रांत है वर्जीनिया। वर्जीनिया के एक चर्च में मैं बोलने गया, एक पादरी ने मेरे से कहा, स्वामी जी अब चर्चों में लोगों का आना कम हो गया, नहीं आते, लेकिन हमने पर्चा निकाला था कि भारत का एक दार्शनिक और योगी आ रहा है, तो इतने लोग सुनने आ गए। वैसे नहीं आते लोग। इसका कारण क्या है? मैंने उनसे कहा, हम कहा कि देखिए क्षमा करना, इस समय मनुष्य की जो मांग है उस मांग को पूर्ण करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है देने के लिए। क्यों नहीं है? इसलिए कि आप तो केवल सप्ताह में एक दिन, वन डे रिलीजन कहते हैं उसे, संडे रिलीजन, सप्ताह में एक दिन 45 मिनट की सर्विस देते हैं। और आप खड़े हुए तो लोग खड़े हो गए, आप बैठ गए तो लोग बैठ गए, आपने एंजल की कुछ आयतें पढ़ी तो लोग उसको दोहरा दिए। इसके सिवा आपने उनको क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। आपकी फिलॉसफी ये कहती है कि मरने के बाद तुम्हें हेवन मिलेगा, लेकिन मरने के तुरंत बाद भी हेवन नहीं मिलने वाला है। आपके सिद्धांत में, बाइबल में यह बताया गया कि मरने के बाद एक जजमेंट डे आएगा। आज मरो, मर करके कब्र में पड़ जाओ, जजमेंट डे कब आएगा यह पता नहीं है, अननोन टाइम। जब जजमेंट डे आएगा तब मुर्दे उठेंगे कब्र में से और उठ करके खड़े होंगे, फिर न्याय होगा उनका। और उस न्याय के दिन जो आज किए हो, पता नहीं लाख वर्ष बीत जाए, करोड़ वर्ष बीत जाए, उसमें इसका निर्णय होगा। तो जब यह साबित हो जाएगा कि यू आर बिलीवर इन क्राइस्ट, देन यू विल गो इन टू हेवन। यदि यह विश्वास हो जाएगा, यानी प्रमाणित आप कर देंगे कि आप ईसा मसीह में विश्वास किए, तो उसमें खुदा यानी परमात्मा आपको हेवन में भेज देगा। यदि यह हुआ कि आपने नहीं किया तो आपको हेल में डाल देगा।
अब भला सोचिए, आज के इस वैज्ञानिक युग में स्वर्ग के सुख का उपभोग करने के लिए करोड़ों वर्ष तक कौन प्रतीक्षा करेगा? कोई कर सकता है? एवरीबॉडी वांट टू गो शॉर्टकट। हर एक व्यक्ति जल्दी से पहुंचना चाहता है। तो मेरे से पूछने लगा कि अच्छा आप क्या बताते हो जो लोग, इतने लोग आपके पास आ जाते हैं? हम कहा मैं तो ये कहता हूं, अभी सुनना मैं क्या बताऊं से कहा। हम कहा अभी सुनना मैं क्या बताऊंगा। हम तो लोगों से कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि इफ यू वांट टू गो टू हेवन, गो टू चर्च। दे हैव एजेंसी, दे विल सेंड यू, नॉट टुडे बट वन डे। बट इफ यू वांट टू ब्रिंग heavenly enjoyment in your present life, come to me. I will teach you that process, that philosophy, that way of life. You will enjoy heavenly enjoyment in your present life, not after death. हम तुम लोगों को आपकी भाषा में जब तुम लोग यदि स्वर्ग जाना चाहते हो मरने के बाद, फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग का ठेकेदारी तो तुम्हारे चर्च के पास है, हमने स्वर्ग का ठेका नहीं लिया है। यदि मरने के बाद स्वर्ग जाना हो तो चर्च में जाओ, वो तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग भेजेंगे। लेकिन यदि जीते जी तुम्हें स्वर्गीय सुख की जरूरत हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊंगा जिससे तुम्हारे इसी जीवन में स्वर्ग का सुख यही तुम उपभोग करोगे। ये कहानियां नहीं है, ये रामायण में तुलसीदास जी की घोषणा है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है? सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, और अंतकाल रघुपतिपुर जाही। देवताओं को जो दुर्लभ है वो सुख इस संसार में भोगेंगे, और मरने के बाद वो भगवान की नगरी में त्रिपादस्यामृतम देवी, जिसके लिए वेद कहता है, उस त्रिपादस्यामृतम देवी को प्राप्त हो जाएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जीते जी स्वर्ग से अधिक सुख भोगो। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है उस सुख का उपभोग तुम जीते जी करो, और मरने के बाद तुम परमात्मा के उस धाम को प्राप्त कर लो जहां से फिर लौट करके नहीं आना पड़ता। इतना महत्वपूर्ण ये मार्ग है। मैंने उस पादरी से कहा, जो हेड था वहां का प्रिस्ट, उससे मैंने कहा मैं वो रास्ता बताता हूं, आई हैव दैट नॉलेज। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अमेरिका के 60% पादरी अब अंदर से वो हिंदुइज्म को स्वीकार किए हुए मेरे पास आया करते थे, पढ़ने आते थे, और अंदर से हिंदुइज्म को स्वीकार करते हैं। एक बार एक पादरी से मैंने कहा, हम कहा कि भाई यदि तुम हमारी बात सुनते हो, समझते हो, हृदय में धारण करते हो, तो तुम ये चर्च से क्यों नहीं बताते? वो कहता है यदि मैं चर्च से बात कर दूं तो दूसरे दिन निकाल दिया जाऊंगा। Whatever you are saying, that is correct. There is no doubt. But I can't teach it on my own chair because I am a Christian priest. I have to teach our Christianity. ये हमारे लिए मजबूरी है कि हम क्रिश्चियनिटी पढ़ाएंगे, सिखाएंगे उनको। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि ईश्वरवाद ने मनुष्य को कोई सही रास्ता नहीं दिया है, और न तो भौतिकवाद ने मनुष्य को कोई सही रास्ता दिया। भौतिकवाद की देन थी रसिया, और ईश्वरवाद की देन है अमेरिका और यूरोप वर्तमान। आप कहेंगे क्या हम लोग ईश्वरवादी नहीं है? हम लोग ईश्वरवादी नहीं है। भारत में ईश्वरवाद नहीं है। फिर यहां तो दो ही विधा है, या तो ब्रह्मवाद है या तो अध्यात्मवाद है। का ईश्वरवाद और ब्रह्मवाद या अध्यात्मवाद में क्या अंतर है? आपसे कोई पूछे कि भैया आपको ये दुख मिला है, आप क्या कहेंगे? ईश्वर ने दिया है?
नहीं, ये तो अपने कर्मों का ही भोग है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कर्मवाद। भारत की आम जनता किसमें विश्वास करती है? काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। ये तो कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये तो कर्म भूमि है। इसीलिए भारत का एक नाम है कर्म भूमि। भारत भूमि का एक नाम कर्म भूमि है। विष्णु पुराण में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यास्ते भारत भूमि भागे। विष्णु पुराण के ऋषि लिख रहे हैं कि देवता लोग इस कर्म भूमि की गीत गाते हैं कि जो इस भारत की पावन भूमि में जन्म लेते हैं वो धन्य है। कि यहां अपने कर्मों के परिणाम से मनुष्य केवल स्वर्ग ही नहीं प्राप्त कर सकता, मनुष्य केवल देवता ही नहीं बन सकता, अपने कर्मों के परिणाम से मनुष्य परमात्मा बन सकता है। ये इसकी महिमा है इस भूमि की। वेद ने हमें समझाया, यथा नद्या संध्यमाना समुद्र गच्छन्ति नाम रूपे भी आया, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तात् परात् परम पुरुष उपैति दिव्यम। जैसे नदियां अपने नाम रूप का त्याग करके समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती हैं, इसी रूप से साधक अपने नाम रूप का त्याग करके परमात्मा से युक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थित, भगवान ने गीता में समझाया। तो जो ब्रह्मस्थ है, जो ब्रह्मज्ञ है, जो ब्रह्मभूत है, आप सोचिए वो स्वयं में ब्रह्म है। भारत के एक संत ने घोषणा की, तिनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि भारत में ईश्वरवाद नहीं है, हम ईश्वरवादी नहीं है, हम तो ब्रह्मवादी हैं। और हमारे यहां ब्रह्मवाद में, ईश्वरवाद और ब्रह्मवाद में क्या अंतर है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। और मेरे से पहले ही धर्मनारायण कह रहे थे कि कहीं आप अपनी फिलॉसफी नहीं सुनाने लगना, नहीं तो लोग डूब जाएंगे। ये दोनों विषय बड़े ही गंभीर हैं। ईश्वरवाद, ईश्वरवाद में संक्षेप में बताऊं, ईश्वरवाद में ईश्वर की स्थिति है एक मोनार्क की। मोनार्क जानते हो, अंग्रेजी में मोनार्क कहते हैं। हाँ, इस प्रकार के एक नवाब की स्थिति ऐसे आप समझ लो। और ऐसी स्थिति है वो जो चाहे वो करे, किसी को चाहे तो हेवन भेज दे, किसी को चाहे तो हेल में भेज दे। और भेजता कैसे है? किसी कर्म देखता, बोले कर्म नहीं देखता। पूछा गया कि भाई हेवन कैसे भेजता है परमात्मा, अच्छे कर्म होंगे तो? बोले ना ना, अच्छे कर्म की जरूरत नहीं है, बुरे कर्म की जरूरत नहीं है। कहा जरूरत किस बात की? जरूरत है केवल फेथ की, शरीफ जिसे कहते हैं आजकल। यहां जो फकीर रहता था उससे एक भारतीय योगी ने पूछा कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह में तो न तुम्हें कोई तकलीफ है न हमें तकलीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या अभिप्राय है? नहीं है कोई दूसरा एक परमात्मा के सिवा, तो न तुम्हें इसमें तकलीफ है न हमें तकलीफ है। तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म। फिर तकलीफ कहां शुरू होती है? वो पूछता है कि फिर तकलीफ कहां शुरू होती है? कहा तकलीफ ये शुरू होती, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का चिंतन करने वाले को हेवन मिल जाएगा? वो कहता ना, कभी नहीं मिलेगा। कहा हेवन कब मिलेगा?
कहा हेवन तब मिलेगा जब तुम ये विश्वास करोगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या समझे? जब तुम ये विश्वास करोगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, तब तुम्हें हेवन की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। अन्यथा तुम हेल के पात्र हो, दोजख के पात्र हो, जन्नत नहीं मिल सकता। क्योंकि जन्नत का जो सारा का सारा रिजर्वेशन है वो तो रसूल के हाथ में होता है। क्या समझे? इसी रूप से ईसाई कहते हैं कि परमात्मा के यहां जो हेवन है, स्वर्ग की सारी रिजर्वेशन तो क्राइस्ट के हाथ में है। इफ यू बिलीव इन क्राइस्ट देन यू विल गो टू हेवन, नॉट बिफोर दैट। यदि तुम ये विश्वास कर लो कि क्राइस्ट मेरा सेवियर है, तब तुम मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे। लेकिन भारत में उस विश्वास की कोई महिमा नहीं है। यहां स्वर्ग कौन भेजता है? तुम्हारे कर्म। नरक कौन भेजता है? तुम्हारे कर्म। और मोक्ष कौन दिलाता है? कहा तुम्हारे कर्म। तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि ये मनुष्य शरीर जो है ये क्या है? का स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। निसेनी जानते हो? निसेनी सीढ़ी। वो सीढ़ी नहीं जो पत्थर की बनती है, ना ना, वो बांस वाली सीढ़ी, लकड़ी वाली सीढ़ी, जिसको चाहो तो यहां लगा दो, चाहो तो वहां लगा दो, चाहो तो वहां लगा दो, जहां चाहो वहां लगाकर चढ़ जाओ, उसको निसेनी कहते हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर है ये क्या है? भारतीय दर्शन की दृष्टि में ये निसेनी है, सीढ़ी है। इसको जहां लगाओ वहीं पहुंच जाओगे। तो स्वर्ग में लगाओ तो वहां पहुंच जाओगे, नरक में लगाओ यदि रुचि हो जाने की तो वहां पहुंच जाओगे। हाँ, एक सज्जन से वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपकी बातें बड़ी ठीक है, बहुत